हेलो दोस्तों, एबीसी वाले गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन बनाएंगे और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन इतना आसान है कि क्लास 2-3 का बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है इसमें देखिएगा, क्वेश्चन में सभी जगह लिखा हुआ है आभाज्य संख्या, और देखिए और कहाँ है अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये अभाज्य होता क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए, अभाज्य क्या है? अभाज्य संख्या बहुत ही इजी चीज़ है ये, ठीक है। पहले से भी आप सब बहुत बच्चे जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो यहाँ ध्यान दें। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं के वह संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो, मतलब एक और स्वयं से ही उसमें भागा लग सके। जैसे देखिए, दो को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? किस किस से इसमें भागा लगेगा? एक से या तो दो से, और किसी से नहीं। इसका आंसर क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 3 ले लीजिए, 3 में किससे डिवाइड नहीं होगा? 3 1 और 3, मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड, इसमें किसी और संख्या से भागा नहीं लगेगा 3, ठीक है, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो गया। 4 ले लीजिए, तो 4 जो है 1 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, एक और स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड होगा। हाँ, 2 के पहाड़ा में 4 आता है, 2 के पहाड़ा, इसलिए क्या हो गया? अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 ले लीजिए, 5 किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा और 5 से होगा, और किसी से हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से ही डिवाइड हो, किसी और संख्या से डिवाइड नहीं हो, किसी और संख्या डिवाइड मतलब क्या होता है? भागा, किसी और संख्या से भागा नहीं लगे, तो वह संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। जैसे ले लीजिए 17 कौन कौन संख्या डिवाइड होता है? 1 और 17 से, और किसी से हो रहा है? नहीं होता है, किसी से नहीं होता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। और ले लीजिए, मानिए 15 देखिए किससे डिवाइड होता है? 1 से हो रहा है, 15 से हो रहा है, और 3 से हो रहा है, और 5 से। देखिए, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड हो रहा है, एक आंसर क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 20 क्या है? 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, और 20 से होगा। तो देखिए, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड हो रहा है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है, ये सब भाज्य संख्या होगा। देखिए 19 लीजिए, 19 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 और 19, इसके अलावा किसी और से हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब इसके आगे हम ध्यान देते हैं। इसके आगे जो है, इस चैप्टर में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड सीखने से पहले हम ध्यान देते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या है, जैसे देखिए यहाँ 20 ले लीजिए, इसमें किस किस संख्या से डिवाइड हो, किस किस संख्या से भागा लग सकता है? 1 से लग सकता है, 2 से लग सकता है, 5 से लग सकता है, और क्या चीज़ से लग सकता है? 10 से और 20 से लग सकता है। यही हमको इस विभाज्यता के नियम में हमको यही सीखना है कि हम 2 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 3 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 4 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होगी। जैसे 4 से क्या 20 डिवाइड होगा? हाँ होगा। 2 से क्या 20 डिवाइड होगा? हाँ होगा। 5 से होगा। तो यही हमको सीखना है। अब जैसे देखिए, बहुत बड़ा संख्या रहता 140, या 2 से डिवाइड होगा, तो इसको आप कैसे चेक कीजिएगा? 2 से भागा लगा के। तो वही हम भागा ना लगा के डायरेक्ट पता कर लें कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। वही विभाज्यता का नियम हुआ। चलिए देखते हैं 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य, पहले 2 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी? तो वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6,
8 रहे, ठीक है। मतलब वैसा संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे देखिए 150 लीजिए, ये 2 से इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यही हुआ विभाज्य। 2 से क्या विभाज्य है ये? हाँ है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर कितना है? 0 है, यानी इसमें 2 से हम पूरा पूरा भाग लगा सकते हैं। कैसे? 2 से भाग लगाइएगा तो 2 सती 14, 2 पचे 10, 15 दूनी 75 दूनी 150 आ जाता है, ठीक है। 2 से विभाज्य। और लीजिए क्या 222 2 से विभाज्य है? हाँ है, क्योंकि इसकी इकाई स्थान हमको देखना है, 2 से विभाज्य है कि नहीं, इसके इकाई स्थान को देखना है। 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 1 111 बार में। और देखिए ले लीजिए 18, 18 क्या 2 से डिवाइड होगा? 2 से इसमें विभाज्य है ये? हाँ है। कैसे? इसके इकाई स्थान पर 8 है। मतलब कि जिस संख्या के, कोई भी संख्या लीजिए, जिस संख्या, किसी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 0 हो जाए या 2 ही हो जाए या 4 या 6 या 8 कोई भी रह जाएगा वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए हम बड़ी संख्या के लेते हैं, इसके इकाई स्थान पर कितना है? 8, ये 2 से विभाज्य होगा, मतलब 2 से इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा। हाँ लगेगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर कितना है? 8, 2 से पूरा पूरा भाग इसमें लग जाएगा। और कोई संख्या लेते हैं, जैसे 9, 8, 4, 3, 2, 5, 6, इसमें 2 से डिवाइड होगा? हाँ हो जाएगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 2 है। समझ गए होंगे। अगला देखिए 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य का देखिए, इसका अगर परिभाषा लिया जाए, बोला जाए तो जो संख्या जो संख्या जो संख्या का अंकों का योग अंकों का योग 3 से विभाज्य है, यानी 3 से भागा लग जाए, विभाज्य हो, वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। आप सोच रहे होंगे क्या बोल रहा है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ठीक है। जैसे देखिए कोई संख्या लीजिए 123 लिए, अब ये 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो परिभाषा क्या कर रहा है? जो संख्या का अंकों का योग, ये अंकों का योग, अंक इसमें क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, इसके अंकों का क्या हो जाएगा? 1 जोड़ 2 जोड़ 3, कितना हो गया? 3 1 2 3 3 3 6, 6 क्या 3 से डिवाइड, 3 से भागा इसमें पूरा पूरा लग जाएगा? हाँ लग जाएगा 2 बार में। इसका मतलब क्या हो गया कि 123 में भी 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। नहीं विश्वास हो रहा है, देखिए चेक करते हैं तो 3 चौक 12, 3 3 एकम 3 लग गया ना। अगर और कोई संख्या लीजिए, जैसे 5 2 7 और 1, क्या यह 3 से डिवाइड होगा? तो कैसे चेक करेंगे? तो इसके अंकों को जोड़ के देखेंगे, 5 और 2 कितना हो गया? 7। अंक क्या है? 5 है, 2 है, 7 है और 1 है, तो जोड़िए 5 2 7, 7 7 14, 14 1 15, 15 में 3 से डिवाइड होगा? हाँ हो जाएगा। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड। जैसे देखिए 5 2 7 और 1 कितना हो गया? 15, 15 3 से डिवाइड हो रहा है ना, कितना बार में? 3 5 15, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, ठीक है। चेक। और अगला देखिए 9 6 3 8 1, क्या यह संख्या 3 से डिवाइड है? तो आपको अभी तुरंत बताएं चेक करने, कैसे चेक करिएगा? हाँ इसको इसके अंकों को जोड़ते हैं, 9 और 6 कितना हो गया? 15, 15 3 18, 18 में 8 जोड़े तो कितना हो गया? 18 और 8 हो गया 26, 26 1 27, क्या 27, क्या 27 जो है 3 से डिवाइड है? हाँ है, 3 नंबर 27, तो इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। नहीं विश्वास हो रहा है तो ट्राई कर लेते हैं 3 से डिवाइड करके इसको। कितना बार में होता है? 3 तिहाई 9, 0 6 3 दूना 6 0 3 एकम 3 0 फिर 8 3 दूना 6 3 7 1। देखिए आपको बोले ना डिवाइड हो जाएगा, क्या कि नियम है, तो ठीक है आप समझ गए होंगे। तो 3 के बाद अब सीखते हैं 5, 4 क्यों नहीं सीखेंगे वो आगे चल के हम बताते हैं। 4 भी ज़रूरी है, लेकिन इस चैप्टर में हमको आभास संख्या कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो 4 का सीखेंगे आगे चल के, लेकिन अभी 2 3 5 7 का सीखते हैं। देखिए 5 से डिवाइड कौन होगा? तो 5 से विभाज्य, मतलब 5 से भागा कितना में लगेगा, यही बोल रहा है। 5
5 से विभाज्य यानी 5 से भाग, ठीक है। किस में लगेगा? तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे, ठीक है। जिस संख्या की इकाई स्थान पर 0 या 5 रहेगा उसमें हम 5 से भागा लगा सकते हैं, यानी 5 से विभाज्य है। कैसे? देखिए, कोई संख्या लीजिए जिसके इकाई स्थान पर 5 होगा, लीजिए 125, या तो और लीजिए 15 ले लीजिए 25, ले लीजिए 45, ये सब 5 से विभाज्य, या ले लीजिए 40, या ले लीजिए 50, ये सब 5 से विभाज्य। 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 25 बार में, 25 पच्चे 25 7 से, 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा 3 बार में, 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा 5 बार में, 5 से 45, 5 से 5 40, 5 50। इससे क्या साबित हो रहा है कि जिस संख्या की इकाई स्थान पर 0 या 5 रहेगा वो 5 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा, यानी उसमें 5 से हम भागा लगा सकते हैं, लग जाएगा सीधा। और बड़ा ले लेते हैं, 1 3 5 4 0, ये भी 5 से विभाज्य होगा। चेक करते हैं, 5 दूनी 10, बाकी बच गया 5 सती 35, बाकी ख़त्म। और ये 5 से 4 में नहीं लगेगा तो 0 5 8 40। आप सोच रहे हैं कैसे भागा लगा रहे हैं, तो अब धीरे धीरे सीख जाइएगा। तो ये हुआ 5 से विभाज्य का नियम, ठीक है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल क्या होता है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, कोई आपको संख्या दे दिया 4 दे दिया, तो इसका कह दिया कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे इसको? देखिए ऐसे। अच्छा, इसमें किस संख्या से हम भागा लगा सकते हैं? 2 से लग सकता है ना, 2 दूनी 4। तो 4 को हम कैसे लिख दें? 2 गुना 2। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा गया। 8 का अगर करिए अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, फिर दो इसमें फिर 4 में किससे लगेगा? 2 से। देखिए 8 का क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2, यानी अभाज्य संख्या के रूप में आना चाहिए। अब देखिए 30 ले लीजिए, 30 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो कितना से पहले लगेगा? 2 से, क्योंकि इसके आगे 2 से इसमें भागा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 0 है। तो 15, अब कितना होगा? 3 5 15, यानी 30 का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का आ गया? 2 गुना 3 गुना 5, ठीक। और ले लीजिए 1-2 क्वेश्चन, जैसे ले लीजिए 60 ले लीजिए, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया 30 बार में, फिर 2 से लग जाएगा कितना बार में? 15 बार में। अब कितना से लगेगा? 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि का स्थान पर 5 है। 2 से लगाएंगे तो पूरा कहाँ? 2 के पार हम 15 आता है? नहीं आता है। 3 5 15, यानी 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुना 3 गुना 5। और ले लीजिए, मानिए कि 81 ले लीजिए। अब 81 2 से डिवाइड है? नहीं है। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है? 3 होता है। 3 से होगा 8 1 9, तो 3 से हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 नमा 3 सती 21, 87 81, और फिर 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9, यानी 81 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब चलिए, इतना अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम सीख गए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। इतना आपका इंट्रोडक्शन क्लास था, क्यों यह ज़रूरी है। आपको ऐसे नहीं समझाएंगे तो आप बोलिएगा क्वेश्चन सर जी को बताने ये नहीं आता है, कैसे कैसे बता रहे हैं। इसलिए इतना ज़रूरी था भाई बच्चा लोग, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का, कौन निम्नलिखित संख्या? ये सब संख्या जो है ना, इस संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे भी हम कर रहे थे, छोटी छोटी संख्या थी उसका कर रहे थे, सेम इसका भी करना है। तो 140 का करते हैं, ठीक है। तो देखिए 140 में किससे डिवाइड होगा? 2 से हो जाएगा, ठीक है। पहले 2 से ही चेक करेंगे, 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन सीरियल बाय चलते हैं तो अच्छा लगेगा। 2 से कितना बार में? तो 2 सती 14, 0 में नहीं लगेगा 0। फिर देखिए 2 से डिवाइड है, कैसे? 2 से विभाज्य है, कैसे? इसके लास्ट में 0 है, विभाज्यता के नियम में भी बताए थे 35 बार में। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 5 है, तो कितना से लगेगा? 3 से लगेगा। चेक करिए तो 5 3
8, 8 में 3 से भागा लगता है, नहीं लगता है, 5 से लगेगा, 5 सती 35। और देखिए, अब देखिए इसमें क्या से लगेगा, 7 से 1 बढ़ते हैं। अब इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड इसका क्या आ गया, 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, गुणनफल यानी गुना के रूप में अब इसको लिखना है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 और गुना 1। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, बहुत ईजी है। अगला देखिए कितना है, अगला है 2 नंबर का 156। 156 का करते हैं, 2 से करिए, 2 सती 14, बाकी 15 में 14 घटाएं, 1 बच गया, 1 पर 6 16, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड है क्योंकि इकाई स्थान पर 8 है, तो 2 तिया 6, बच गया 1, 6 ही ना निकला, 1 बच गया, 2 9 18। अब देखिए 2 से तो ये नहीं डिवाइड होगा, तो 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करते हैं, 9 3 12, 12 में 3 से लग जाता है, 3 से इसमें भी लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए यही लिखेंगे, 2 गुना 2 और क्या आया 3, इसको 13 से भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर गुना 13 और गुना 1 लिख दिए। 1 नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा क्योंकि 1 से गुना, लेकिन दे दीजिए और अच्छा रहेगा, आगे चल के आपको पता चलेगा इसका क्या बेनिफिट है। चलिए देखिए 3 नंबर में क्या करा है, 3 नंबर में देखिए कितना है, 3825 है, ठीक है, 3825 है, इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए क्या यह 2 से डिवाइड है, नहीं, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 5 है, 2 से नहीं है रहा, 3 से चेक करें, 3 से कैसे चेक करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं, 3 और 8 कितना हो गया, 8 3 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 और 5 18, 18 में 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये भी 3 से डिवाइड है, कितना बार में, एक बार में, 3 6 18 और ये हो गया 3 सती और हो गया 3 25। देखिए लगता है इसमें कहीं मिस्टेक, हाँ 3 एकम 3, 3 दूनी छो, यहाँ 2 होना चाहिए ना, 3 ना छो और ये 2 बच गया, 2 पर 2 22, 3 सती 21, 1 बच गया, 3 5 15। ठीक है, अभी फिर क्या 3 से लगेगा, देखिए तो 5 7 5 12, 12 2 14 15 लग जाता है, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, और देखिए अब 3 से 5 2 7, 7 4 11, 11 3 से नहीं डिवाइड होता है तो कितना से होगा, 5 से हो जाएगा क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है, 0 या 5 रहता है तो 5 से डिवाइड हो जाता है। देखिए 15 8 40 और 40, 2 बच गया, 40 निकल गया, 42 में 40 निकल गया, 2 बच गया, 2 पर 5 25, तो 5 5 25। ठीक है, फिर देखिए 5 से 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 सती 35, फिर देखिए 17 से एक बार में, यानी कितना आ गया 3825 का गुणनखंड, गुणन अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। देखिए 3 गुना, फिर 3 है, फिर 5 है और फिर देखिए 5 है 2 बार, और ये 17 है और ये 1 है। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 2, 2 को 3 है ना तो 3 प्रभाव पर 2 लिखेंगे, गुना 1 2, 2 को 5 है तो 5 पावर 2 गुना 17, 17 पावर कितना, कुछ नहीं, देखिए 17 1 है ना तो 1 पावर देंगे, 1 1 कितना 1 ही है तो 1 पावर देंगे। जैसे देखिए अगर 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3, देखिए कितना 1 2 3 4, इसको लिखना रहेगा पावर के घात के रूप में, तो क्या लिखेंगे 3 पर पावर 4। अगर जी देखिए 5 गुना 5 गुना 5 ऐसे रहेगा, इसको लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे 5 पर पावर 3। ठीक है, समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कितना कर रहा है, 505 है। ठीक है, 505 हम देखते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन में कहता है, सॉरी 505 कहते हैं, 5005 है, हम गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन देखिए इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि क्या ही स्थान पर अगर 0 2 4 6 8 रहेगा तब ये 2 से डिवाइड होगा। एक इकाई बुझने आता है ना, इकाई पहला को कहते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इकाई स्थान पर यहाँ कितना है 5 है, तो नहीं लगेगा, 5 3 से लगेगा, 5 5 10 नहीं लगेगा, 10 में 3 से नहीं 5 से ही लगेगा, 5 एकम 5, 5 से 0 में लग रहा है, नहीं 0 इसमें नहीं, 1 मरते। ठीक है, फिर देखिए अब देखिए 5 से भी नहीं लगेगा, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 6 से होगा, 6 से डिवाइड काहे कीजिएगा, 6 अभाज्य संख्या है, नहीं 6 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि जब जो 2 से देखिए
6 से काहे नहीं डिवाइड ही होगा, क्योंकि देखिए ना ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से। जो चीज़ 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 6 से कहाँ से होगा, ना 3 से हो रहा है तो 6 से भी नहीं होगा, और 6 से हमको करना भी नहीं है, क्योंकि इसका क्वेश्चन में ही कर रहा है कि अभाज्य संख्या के रूप में। अभाज्य संख्या 6 है, नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए 6 का 1 और 3 2 और 6, देखिए इतना इतना इससे ही भागा लग जाता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसमें क्या 7 से ही डिवाइड होगा, कितना से, 7 से, कितना बार में, तो देख लीजिए, देखिए 7 एकम 7, 10 में 7 निकाला 3, 3 पर 0 30, तो 7 21, 7 चौक 28, बाकी बचा 2 पर 1 21, तो 7 21, 143 आ गया। अब देखिए कितना से लगेगा, 7 से लगेगा, 7 दूनी 14, 3 बच जाता नहीं, 13 से, 13 एकम 13, और एक, हाँ 13 से लग जाएगा, 13 एकम 13, और एक बच गया, 1 पर 3 13, 13 एकम 13, और फिर किससे लगेगा, 11 से, 11 से भी लग सकता था ये, 13 से। तो चलिए इसका यानी कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में कितना गया, 5 गुना 7 गुना 13 गुना 11 गुना 1, इसको अतः ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना है, 1 मिनट रुकिए तो, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 9 2 11, 11 और 4 15, 15 7 22 नहीं होता है, 5 से भी नहीं होगा, 7 से 9 से, 7 से 11 से 13 से नहीं हो रहा, इस 17 से डिवाइड होगा, कितना से, 17 से, 17 चौक 68, और 3 और 7, फिर देखिए कितना डिवाइड होगा, 19 से, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, फिर कितना डिवाइड होगा, 23 से, यानी 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 17 19 और 23 1, ठीक है, हाँ ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 2 में क्या कर रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, कौन से युग्म, देखिए युग्म मतलब जोड़ा होता है, इस दोनों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, ये 3 नंबर जो है, इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, मतलब इन दोनों को गुना करने पर जो इससे एचसीएफ और एलसीएम निकलता है उसके दोनों के गुना करने के बराबर आता है, ये बोल रहा है। तो इसका पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, किस विधि द्वारा, तो हम पढ़ ही रहे हैं, अभाज्य गुणन विधि द्वारा, ठीक है। तो देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 2 से 13, 13 दूनी 26, फिर 13 गुना 1, इसमें देखिए 51 का 91 का, सॉरी 51 नहीं 91 का कीजिए, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ना 5 से, 7 से होगा, 13 7 91, हाँ 7 से, 13 1, देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, तो देखिए 26 का आ गया 2 गुना 13 गुना 1, और 91 का 7 गुना 13 गुना 1। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, पहले ध्यान दीजिए, देखिए एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ जो होगा, जो ये दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या वैसा कौन है जो ये दोनों मारा है, तो ये 13 जो है क्या है, इस दोनों मारा है, और क्या रहा है 1 1, यानी 13 गुना 1, ये दोनों आ रहा है इस दोनों के अभाज्य गुणनखंड में, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया, 13 गुना 1 13, ठीक है। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम देखिए जो एचसीएफ होगा उसको तो लिखेंगे, उसके बाद बाकी जो बच गया, क्या बच गया, 2 और क्या 7, और क्या 1 1, ये 2 को 1 में 1 ही लेंगे, तो 1 2 और 7 है। यानी कहने का क्या अर्थ हुआ कि एलसीएम में हमेशा ही ध्यान दीजिएगा कि दोनों संख्या में 13 उपस्थित, तो एक ही 13 लेंगे, ठीक है। और देखिए 2 इसमें नहीं है, रहता तो 2 को, अगर 2 रहता तो 1 ही लेते, 2 नहीं था 2 भी लिए, 7 नहीं था तो 7 लिए, 7 इसमें नहीं है ले लिए, ठीक है। 1 देखिए दोनों में है तो 1 ही 1 लिए, ठीक है। यहाँ पे अब गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 13, और इधर से
7 दूनी 14 गुना 1 कितना हो गया 14, और 14 गुना 13 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 182 आएगा। कितना आएगा 182। यही आपका हो गया एलसीएम। ये क्या हो गया आपका एलसीएम, और ये आपका क्या हो गया एचसीएफ। एचसीएफ 13 हो गया, क्योंकि देखिए एचसीएफ वही लेंगे जो कि दोनों में कॉमन हो, दोनों में हो उपस्थित। जो संख्या दोनों में होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब इसका देखिए और क्या कर रहा है जांच करने के लिए। तो जांच करने की विधि होती है जांच की पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये संख्या लिखा हुआ है शॉर्टकट में, बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। आप सोच रहे होंगे पहली संख्या दूसरी संख्या कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ था पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91, जिसका हम देखिए अभाज्य गुणनखंड किए है ना, वही है यहाँ पे देखिए 26 और 91। तो पहली संख्या हो गया आपका 26 और दूसरी संख्या 91। एचसीएफ कितना आ गया तो देखिए आप 13 निकाले हैं, 13 आया था, और एलसीएम कितना आ गया 182। अब दोनों को हम गुना करते हैं। आप सबको तो गुना करने आता होगा कि गुना करने भी सिखा दें क्या। देखिए गुना करना सबको आता है, 10th में पहुंच जाएगा, गुना करने के लिए नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। हम होने ही नहीं देंगे तो होगा कहाँ से। तो देखिए इसको दोनों गुना कीजिएगा ना, कॉपी पे गुना कर लीजिएगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये आगे आ जाएगा कितना 2366। इसको भी गुना कीजिएगा तो 2366। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गया। बस यही जांच करने के लिए जांच विधि यही है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ऐसे गुना एलसीएम। ठीक है, ये दिया भी हुआ आता है यहाँ पर। तो हो गया पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91। और देखिए एचसीएफ अपना 13 निकालवे किए थे, एलसीएम अपना कितना आया था 182। ये दोनों को गुना किए थे 182, दोनों को भी गुना किए 182, ये दोनों बराबर आ गया, मतलब कि अपना क्वेश्चन भी सही है, और यही तो जांच विधि हुआ। ठीक है, अब अगला देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्या है देखिए 510 और 92। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे जैसे किए थे 2 से 2 दूनी 4, बाकी बच गया 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब इसका भी करेंगे। ये 5 5 2 से 3 नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 5 5 10 2 12 3 से लग जाता है, 3 8 24 और 3 पचे 15। ठीक है, अगला देखिए 3 से 8 5 13 5 से लगेगा, हाँ 5 से लग जाएगा, कितना बार में 17 पचे 85 हो जाता है 17 बार में। और ये फिर 1 से नहीं भी लगाइए ना, इतना भी छोड़ दीजिएगा 17 तक भी ठीक ही रहेगा। तो ये हो गया अगला 92। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 चक 8 2 चक 12, फिर 2 से देखिए 23 बार में, फिर 2 से 23 से अब लगेगा एक बार में। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, अभाज्य गु लिखती है मतलब गुणनखंड लिखती है तो देखिए 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। और 92 का कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 और गुना 23 गुना 1। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा देखिए एचसीएफ हम बताए थे क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म देखिए होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो कि दोनों में रहे। जिससे देखिए 2 लड़का है ए बी, इसमें कॉमन क्या होगा देखिए दोनों का माँ बाप एक ही होगा, भाई 2 लड़का जो है भाई है अपना भाई, तो इसमें कॉमन क्या होगा कि इसके माता पिता अपने ही होंगे। ठीक है, नहीं समझे, अरे कॉमन मतलब देखिए एगो जिलेबी है एगो रसगुल्ला है, इरा दोनों में कॉमन कथी है तो दोनों मिठाई है, और दोनों खाने में क्या लगता है मीठा लगता है, यही हुआ कॉमन। तो इस दोनों में कॉमन कथी है देखिए मतलब क्या है, तो देखिए ई और दू ई दू, ये जो ना दू जो है इस दोनों में है, आरो का है जी एक एक है, आरो कुछ है दोनों में कॉमन नहीं है और कुछ। तो इसका मतलब क्या हो गया इसका एचसीएफ 2, मतलब ये दोनों में क्यों लीजिएगा ये एक, यानी एचसीएफ कितना हो गया 2। एलसीएम का होगा, एलसीएम तो नहीं है 13, एलसीएम कहेगा कि हम जो एचसीएफ तुम जो लिया उसको तो हम लेवे करेंगे, अब बाद बाकी जो बचा है उसको लेंगे। तो देखिए इसमें 2 है और बाद बाकी कितना बचा है देखिए 3
घरबास बाहर में यही ना है, 5 है घरबास बाहर, 17 है, ये तो ये घरबा ही हो, एक को ले लीजिए। और इसमें भी देखिए क्या है, 2 है और क्या है 23 है। अब इसको हम गुना करते हैं, तो गुना करिए, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 17 30 दूना 60, ये हो गया 60। ये गुना कितना हो गया, 17 गुना 23, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 60, एक दोनों गुना कीजिएगा ना जी, तो ये आ जाएगा 391। गुना करने आता है ना, गुना कैसे कीजिएगा देखिए, 6 से गुना कीजिए, 1 में 6, 6 से गुना करिए 9 में, 6 नमा 54 का 4, बाकी बचले 5, 6 तिया 18, 18 5 23, आई जीरो से नहीं गुना किए हैं, पीछे में जीरो बैठा दीजिए, इतना ही हो गया एलसीएम आपका। और ये क्या हो गया आपका एचसीएफ। और एक बार कह रहा था ये बात, क्या कह रहा था कि जांच करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो हाँ नंबर काट लेंगे। तो हाँ नंबर काट लेगा जी, जांच करने के लिए बोल रहा है, तो जांच करना है। तो इसका क्या बोले थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या कर होगा एचसीएफ, और गुना एलसीएम कीजिएगा जो कर निकला है अगर बराबर होगा। तो पहली संख्या कितना है 510 है, दूसरी संख्या 92 है, एचसीएफ हमार 2 आ गया और एलसीएम हमार 23,460 आ गया। अब देखिए गुना करके गुना करिएगा तो देखिए उतना समय तनी समय ज़्यादा लग जाता है, फीलिंग को समझिए, ठीक है। तो गुना किए तो इतना आ गया, और इसको भी गुना कीजिएगा तो उतने आएगा। जांच कर रहे हैं बराबर हो गया, सही हमारे बना है जो एचसीएफ एलसीएम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 336 और 54 का हमको क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो देखिए 336 बुक लेके बैठा कीजिए, ठीक है, तब क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन वहाँ देखते रहिएगा, बनाते रहिएगा। तो दूसरा लगेगा, हाँ 6 लास्ट में है, तो ये हो गया कितने 16 दूनी 32 और ये 8 बार में। फिर देखिए 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कितना बार में 2 चौका 2 दूनी 4, 336 से था हो, हाँ वही तो है, हम तो कन्फ्यूज आ गए थे। 3 से 3 सती 21, हाँ इसका 54 कीजिएगा, 54 का तो ये हो गया 2 दूनी 4, बाकी बचले 1, 2 सती 14, अब 2 से नहीं लगते, 3 सती 21, एनहू 7 वाला भूल गए थे। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड 336 का आ गया कितना अपना, देखिए कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1, ये कितने है 54 का कितना आया, देखिए 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखते हैं, जगह तनी कम है तो ओकरे में एडजस्ट करना है। तो एचसीएफ हम बोले थे ना कि एकरा दोनों में देखना है, दोनों में देखिए एक नियर पंची मिल रहा है, कॉमन कथी है ई 2 इसमें भी है, एगो 2 इसमें भी, ई दोनों कॉमन हो गया, ठीक है। और देखिए और क्या है 3 एक रूम है, 3 एक रूम, ई जो है ना ई यहाँ यहाँ ई क्या हो गया इसका एचसीएफ, यानी 2 गुना 3 बराबर कितना हो गया 6। और ध्यान दीजिएगा जैसे हम घर घर खेल रहे हैं ना, ये घर घर नहीं बनाइएगा एग्जाम हॉल में, नहीं तो नंबरबा काट लेगा जी। ये घर घर नहीं खेलना है एग्जाम हॉल में, ये हम बताने के लिए आपको कर रहे हैं, ठीक है। एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम तो देखिए ये तो बड़ा अल्टर है कि वो बोलेगा जो घरबा में है उसको लेंगे ही, और जो बहरा में उसको भी लेंगे। जैसे देखिए बहरा में ये है 2, ये है बहरा में 2, और बहरा में क्या ये 3 घरबा में, इसको तो एगो ये दोनों में एक एक लेगा, ठीक है। और ये गुना 7, ये गुना 1, और 1 मिनट देखिए तनी क्वेश्चन में लगता है कि जो मिस्टेक होगा कि हो, देखिए धरा गया है, कहाँ धरा है तो देखिए ये हो गया 3 नमा 27, ये 3 तिहाई 9, यही धरा है। तब भी हम सोचे तो लगता है कि जो गड़बड़ा गया है, तो यानी यहाँ पे क्या होता है इस 7 की जगह पे 3, ये तो लेभरा गया है, ठीक है। तब देखिए लिखिए कहाँ हो गया 2 लिख दिए, 2 2 3 और ये 7 1 एनहू बचल है ये 3 और ये 3 है ना। तो चलिए गुना करते हैं,
दो दूना चार, चार दूनी आठ, आठ तिया 24, ये गुना कर लिए तो आ गया 24। इसको गुना कीजिए तो 7 एकम 7, 7 21, 21 तिया 63। मतलब कितने हो गया 24। और कैसा गलती की, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ तिया 24। एक तो दो देना भूल ही गए, बार होगा ना, 4 गो है देखिए, 1 2 3 4 है ना, ये 2 गो तो ये 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा 48, 48 गुना 63, 48 गुना 63 आप कीजिएगा तो आ जाएगा 3024। ठीक है, अब जांच कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं क्या होता है जांच। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, देखिए पहली संख्या, देखिए यहाँ पर क्या था, यही है ना, 336 गुना 54। देखिए लेभरा गया है, मतलब घिसरा गया है, मतलब कि तनी वही ओवर राइटिंग हो गया है। ठीक है, तो तनी मनी होते रहता है उतना। तो HCF कितना आया 6 और LCM कितना आया 3024। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 18,144। अब सबको गुना आता होगा, ये हमको विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अबे करता होगा। जांच हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 3 गो था, ये तीनों खत्म। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक कौन है, ई और ई वाला पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कर देते हैं। सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं, 12 का 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 15 का 21 का, यानी अभाज्य गुणनखंड के आगे हो गया आ गया 12 का 2 गुना 2 गुना 2, 1 मिनट 3। ठीक है, और ये 15 का आ गया 3 गुना 5 गुना 1, और 21 का कितना आ गया 3 गुना 7 गुना 1। अब देखिए HCF क्या होता है, HCF क्या होगा, जो इस तीनों में होगा। तीनों में क्या है, देखिए 3 जो है तीनों में। ठीक है, यानी HCF हो गया 3। LCM क्या होता है, तो अभी बतेबे न क्या, जो घरों में लेगा, जे मतलब एगो घरों में लेते हैं, घर में जो है, और बाहर में कौन कौन है, देखिए ये 2 2 है, और क्या है ये 5 है, और ये क्या है 7 है। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं, 3 दुना 6, 6 दुनी 12, 12 पच्चे 60, 60 गुना 7, 6 सत्ते 42, 420। ये इतना क्या आ गया इसमें, ये आ गया आपका LCM, ये आ गया HCF। बस इतना ही कह रहा था कि LCM और HCF ही निकालने के लिए, जांचने उचने के लिए नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन 2 है, क्या रहा है, कितना है, देखिए ऊपर में है 17, 23 और 29 है, इसका निकालना है। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें एगो तनी वो हिंट देते हैं, तनी में समझ जाइएगा। 17 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 17 के अलावा किसी और संख्या से इसमें भागा नहीं लगेगा। 23 भी अभाज्य संख्या और 29 भी अभाज्य संख्या। जब कोई भी, देखिए तीनों अभाज्य संख्या, जब ऐसा रहे तो इसका मोसो क्या होगा, 1 होगा। इसका, इस सब का मोसो कितना होगा, 1 होगा। देखिए गुणनखंड करके भी लिख सकते हैं, 17 एक मरते में 23 का, अगर जो आपको ऐसे भी बना सकते हैं, यानी क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 17 का 17 गुना 1, 23 का 23 गुना 1, और 29 का 29 गुना 1 है, यानी HCF हो जाएगा। HCF तो तीनों में कॉमन क्या है, एक ही है, तो HCF 1 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29, और 1 देने का जरूरत नहीं है,
इस सब को टोटल को अगर जो आप गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 11,339। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, LCM। ये आपका हो गया HCF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है कि 3 नंबर का क्वेश्चन 8, 9 और 25 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड करते हैं हम। 8 का कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 9 का 3 तिहाई 9, 2 से फिर लगा सकते हैं। 25 का 5 25 25 एक बार में। अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 8 का आ गया, देखिए कितना, 2 गुना 2 गुना 2। 9 का कितना आ गया, 3 गुना 1। 25 का कितना आ गया, 5 गुना 5 गुना 1। देखिए इस सब में कोई कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है। जब कुछ नहीं कॉमन मिले तो HCF एक मान लेंगे। ऐसे तो एक कॉमन मिल रहा है, अगर जो एक नहीं लिखते हम यहाँ पे, नहीं भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका HCF, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिले, एक जैसा तीनों में देखिए कुछ नहीं है, तो HCF बराबर क्या मान लेंगे, 1। HCF बराबर 1। और LCM बराबर क्या होगा, देखिए 2, सारा लिख लीजिए, 2 इसमें 3 गुना 3 और इसमें 5 गुना 5। एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। गुना कीजिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, आई 25 25। अब इसको गुना कीजिएगा, 25 का 2 बार कीजिएगा, 50 का 0 बाकी बचल 5। अब 25 सत्ते 75 से 175 और 5 180, यानी 1800 इसका LCM आ गया। ठीक है, और HCF कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि HCF इतना इतना, मतलब 306 और 657 का जो HCF है 9 है दिया हुआ है, और LCM 306 और 657 का हमको निकालना है। तो इसको हम एक आसान विधि द्वारा निकालेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं कि HCF बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है, 9। ठीक है, LCM पता नहीं है कि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देते हैं। और देखिए इसमें पहली संख्या दिया हुआ है, यही सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 306। दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, 657। तो हम आपको एक सूत्र पहले बताए थे क्या, कि हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM बता चुके हैं ना। तो देखिए पहली संख्या कितना हो गया, 306, दूसरी संख्या 657, HCF कितना हो गया, 9। LCM क्या है नहीं पता। अब देखिए हमको LCM ना, ये एक समीकरण टाइप का है। ठीक है, LCM हमको निकालना है, तो जिसको निकालना रहेगा वो बराबर के इधर ही रहेगा, बाद बाकी को इधर भेज देंगे। तो यहाँ 9 है, 9 को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो LCM इकल्ला बच जाएगा, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। LCM बराबर 9 को इधर भेजे, इधर क्या है, ये नियम होता है कि बराबर के इधर अगर कोई चीज़ गुना में होगा, जैसे देखिए 9 यहाँ गुना में, यहाँ 9 गुना में, इधर भेजिएगा 37/9 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ इधर गुना में रहता है ना, या इधर से इधर भेजे, कोई भी चीज़ इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागम। जैसे यहाँ 9 गुना में है तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भागम। यानी क्या हो जाएगा, 306 गुना 657 और ये भागम आ गया 9, इधर इधर से इधर भेजे तो किधर आ गया, क्या में आ गया, भागम। तो LCM बराबर इतना हो गया। 9 से डिवाइड कीजिए इसको, तो 9 तिया 27, बाकी बच गया 3 3 बचो, 9 चौक 36, यानी कि 34 गुना 657। LCM बराबर इतना है। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, गुना कीजिएगा तो LCM बराबर आ जाएगा 22,338। LCM बराबर, अरे देखिए इतनी उल्टा नहीं लग रहा है। LCM को इधर लिखिए, तो कहते हैं लिखने के लिए, हमरे लिखना पड़ेगा। आप सब खरीद देखिएगा कि, ठीक है, आपका LCM कितना आ गया। यही LCM निकालने के लिए
कह रहा था। तो दोस्तों आपको सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये मुझे आशा है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा, आप सब पढ़ने में तेज़ हैं। और देखिए, अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, मेहनत किए हैं बनाने के लिए। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, दोस्त यार को भेजने के लिए नहीं भूलिएगा, बोलिए भेजिए अपने दोस्त को एकदम पूरा। क्वेश्चन आगे भी हम बनाएंगे और आप हमसे जुड़े रहिए, इसलिए आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी वीडियो आपको हम डालें वो आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है बच्चे लोग, थैंक यू। एकदम मस्त रहिए और मन लगा के पढ़िए। ई बार जो है 10th में अच्छा नंबर से पास होना है सबको। गणित में तो 90+ नंबर आना चाहिए सबको, ध्यान दे दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।